हम सबको लगता है कि हम रामायण की कहानी जानते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि जिसे हम एक महाकाव्य समझते हैं, वो असल में कहीं ज्यादा पेचीदा और बहुरूपी है। एक ऐसी कहानी जिसके सैकड़ों नहीं हजारों चेहरे हैं। तो फिर सवाल उठता है, असल में कितनी रामायणें हैं? 300, 3000 या इससे भी ज्यादा? आज हम इसी सवाल की पड़ताल करेंगे और इसका जवाब सचमुच हैरान करने वाला है। चलिए, इस सवाल की गहराई में उतरते हैं एक लोक कथा के साथ। कल्पना कीजिए, भगवान राम अपने सिंहासन पर बैठे हैं और अचानक उनकी अंगूठी फिसलकर जमीन में गिर जाती है और गिरते ही वो जमीन में एक छेद बनाकर गायब हो जाती है। अब राम अपने सबसे भरोसेमंद भक्त हनुमान से उसे लाने को कहते हैं। हनुमान तो कोई भी रूप ले सकते हैं। वो फौरन छोटा सा रूप बनाकर उस छेद में उतर जाते हैं। वो नीचे और नीचे जाते रहते हैं और पहुंच जाते हैं पाताल लोक में। पाताल लोक में आत्माओं के राजा हनुमान को रोकते हैं। हनुमान बताते हैं कि वो राम की अंगूठी लेने आए हैं। ये सुनकर राजा उनके सामने एक थाली लाता है और उस थाली में हजारों अंगूठियां होती हैं। और मजे की बात यह है कि सबके सब बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं। तब राजा हनुमान से कहते हैं, इस थाली पर जितनी अंगूठियां हैं उतने ही राम हुए हैं। जब तुम पृथ्वी पर लौटोगे तो तुम्हें राम नहीं मिलेंगे। राम का ये अवतार अब समाप्त हो गया है। सोचिए, इस बात का मतलब क्या है? हर राम के लिए एक रामायण होती है और यही एक विचार इस पूरे विश्लेषण की नींव है। तो चलिए उस कहानी से शुरुआत करते हैं जिसे हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं, महाकवि वाल्मीकि की रामायण। कहानी की मोटी मोटी बातें ये हैं, राजकुमार राम को 14 साल का वनवास मिलता है। उनकी पत्नी सीता का अपहरण राक्षस राजा रावण कर लेता है। फिर राम हनुमान की मदद से एक वानर सेना बनाते हैं। लंका में एक भयानक युद्ध होता है। राम रावण को हराकर सीता को छुड़ाते हैं और आखिर में दोनों अयोध्या लौटकर एक आदर्श राज्य यानी राम राज्य की स्थापना करते हैं। ये वो ढांचा है जिसे हम सब पहचानते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ एक कहानी है। हाँ, ये सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा मानी जाने वाली हो सकती है, पर ये अकेली या असली कहानी नहीं है। और यहीं से ये पूरा मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे अलग अलग परंपराओं ने कहानी के मुख्य किरदारों को ही पूरी तरह से बदल दिया, खासकर रावण को, जो हमेशा एक खलनायक नहीं होता। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। कहानी कैसे 180 डिग्री घूम जाती है। वाल्मीकि के रामायण के एकदम उलट जैन परंपरा में राम एक अहिंसक आत्मा है। वो किसी की हत्या नहीं करते। रावण कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक महान लेकिन दुखद नायक है। और देखिए, लक्ष्मण जो रावण को मारते हैं, उन्हें अपनी हिंसा के कर्म का फल भोगने के लिए नरक जाना पड़ता है। इसे कहते हैं प्रतिपुराण, यानी एक जवाबी कथा। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि कहानियां अक्सर आईने की तरह होती हैं। वो उन्हें सुनाने वाले लोगों के उसूलों को दिखाती हैं। जैन दर्शन में तर्क और अहिंसा पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। उनकी नजर में वानरों का राक्षसों को हराना तर्क के खिलाफ था, इसलिए उन्होंने कहानी को अपने मूल्यों के हिसाब से बदल दिया। अब साहित्यिक परंपराओं से हटकर चलिए लोक कथाओं की रंगीन दुनिया में चलते हैं, जहां कहानी और भी ज्यादा हैरान करने वाले मोड़ लेती है। एक कन्नड़ लोक कथा में सीता के जन्म की एक बहुत ही मजेदार कहानी है। रावण तपस्या करके एक जादुई आम हासिल करता है, पर वो उसे खुद खा लेता है और गर्भवती हो जाता है ना अजीब? 9 महीने बाद उसे एक जोर की छींक आती है और एक बच्ची का जन्म होता है। और पता है उसका नाम सीता क्यों रखा जाता है? क्योंकि कन्नड़ में सीता का मतलब है उसने छींका। ये दिखाता है कि लोक परंपराएं कितनी रचनात्मक हो सकती हैं। अब जरा इस कहानी के गहरे मतलब के बारे में सोचिए। इसका मतलब ये हुआ कि सीता उसी रावण की बेटी है जो बाद में उसका अपहरण करता है। ये एक ऐसा एंगल है जो वाल्मीकि की कहानी में बिल्कुल नहीं है। ये पिता पुत्री के रिश्ते को एक बहुत ही दुखद और उलझी हुई रोशनी में दिखाता है। और कहानी सिर्फ भारत में ही नहीं बदली। जैसे जैसे ये एशिया में फैली, इसने नई नई संस्कृतियों के रंग अपना लिए। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है थाईलैंड का राष्ट्रीय महाकाव्य रामायण। खाई रामायण में तो मामला और भी अलग है। वहां हनुमान ब्रह्मचारी नहीं, बल्कि एक दिल फेंक आशिक हैं। रावण को एक महान प्रेमी के तौर पर देखा जाता है, जो सीता के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है। और कहानी का जोर धर्म या मोक्ष पर नहीं, बल्कि युद्ध की रणनीति और एक्शन पर होता है। ये थाई संस्कृति के मूल्यों को साफ साफ दिखाता है। तो इन सभी अलग अलग कहानियों को समझने का कोई तरीका है? हाँ है।
विद्वान A.K. रामानुजन ने एक बहुत ही कमाल का आइडिया दिया, संकेतों का पूल। ऐसा सोचिए कि कहानी के जितने भी हिस्से हैं, किरदार, घटनाएं, नाम, वो सब एक बड़े से तालाब में तैर रहे हैं। रामानुजन कहते हैं कि हर कहानीकार इस तालाब में डुबकी लगाता है और अपनी जरूरत के हिसाब से इन हिस्सों को निकालकर एक नई और अनोखी कहानी बना लेता है। कोई दो कहानियां एक जैसी नहीं होती, ठीक वैसे ही जैसे पानी से बने दो क्रिस्टल कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। और ये परंपरा आज भी जिंदा है। याद है 1987 में जब भारत में रामायण का टीवी सीरियल आया था, अंदाजा है कि हर हफ्ते उसे 8 करोड़ लोग देखते थे। वो भी तो रामायण की एक नई आधुनिक कहानी ही थी, जिसने पूरे देश को एक साथ जोड़ दिया था। चलिए इस सफर को एक समय रेखा पर देखते हैं। वाल्मीकि के संस्कृत महाकाव्य से लेकर 12वीं सदी के तमिल संस्करण तक, फिर 18वीं सदी के थाई महाकाव्य और 1987 के टीवी सीरियल तक। ये कहानी 2500 साल से लगातार बदल रही है, विकसित हो रही है। ये कोई म्यूजियम में रखी हुई कहानी नहीं है, बल्कि एक जिंदा, सांस लेती हुई परंपरा है। तो हम इस पूरी बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। किसी कहानी के कभी भी पूरी तरह खत्म ना होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो कहानी किसी एक इंसान या एक दौर की जागीर नहीं है। वो हर पीढ़ी की है जो उसे अपनी आवाज में, अपने तरीके से बार बार कहती है। और शायद यही रामायण की असली ताकत है।